कौन है ये? क्या नाम है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंदर अपने फंड से सर इन्होंने 40 लाख प्रमुख पंचायत सर बनाया बहुत मजा आ गया सर। मैंने मुरादाबाद में मैंने वोटिंग की थी, इनका भी वोट है। अरे इनका भी Donald Trump! Donald Trump! निरीक्षण को तैयार है। संत लिखा रहेगा। थोड़ा भैया बचा कर रखिएगा अमृत वाटिका होगी तो यहाँ पे वहाँ पे लोग बैठ करके कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अगर गाँव की जमीन हो आपके पास है ना, तो वहाँ पे अमृत वाटिका बना दी। और अभी इस बरसात के सीजन में ऐसा करिए, इसका जो भी कैचमेंट को पूरा क्लीन करा दिए कि जिससे ये लबालब ये साल भर भरा रहता है। और इसके बीचों बीच जो है एक लट्ठा लगा मशीन लगवा दीजिए, बाएँ पे मार करा दीजिए कि यहाँ पे 1 मीटर जैसे आदमी के मार्का हो जाए तब पता चलेगा। वो पक्का जो ऑयल पेंट से हो जाता है, आप उसको पेंट करा दीजिए 1 मीटर का लाइन हो गया। एक में हर एक 10-10, 100 सेंटीमीटर पे एक 1.10, 1.20, 1.30, 1.4, 1.5। उससे क्या होगा कि आदमी को आभास है। अच्छा, इसका जो ये जो उसके लिए करने के लिए चूँकि अब इसमें तो ऊपर कैसे करेंगे,
आप इसमें कोई एक वो लगा दीजिए, ऐसा चीज़ अगर खूबसूरत डिज़ाइन करा करके, ठीक है ना, डिज़ाइन करा करके इसके 2 या 3 पोल दोनों तरफ से देखने में सुंदर लगे, उसको फवारा का खूबसूरती भी रहे और उस पर मार्किंग रहे, तो उससे क्या कि हर तरह से नज़र आएगा कि जैसे देखेगा देखो इसमें 2 मीटर पानी है, 2.5 मीटर पानी है, और हर साल जब आप उसको साफ कराएंगे तो आप ये करेंगे कि इतना पानी होना चाहिए, ठीक है। ये करा दीजिए, प्लस थोड़ा सा प्लांट्स और इसके जैसे कि उधर जो खर्च है ना, कुछ नहीं, आप ऐसा करें छोटे वाले प्लांट लगाइए, हरा बराबर आदमी जब हरा या फूल वाला पौधा लगा दीजिए, फूल का पौधा कैसा रहता है वो और अच्छा, वो जो आपका फाइकस में आपका पतझड़ भी नहीं होता है, फूल का जो लगा दीजिए, उसका जो है जैसे कि बोगनविलिया लगा दीजिए, है ना। आप कोई पौधा इससे बिल्कुल सूखा सूखा, इतनी खूबसूरत चीज़ है क्योंकि हरियाली नहीं, इसलिए थोड़ा सा इधर आपने बढ़िया सा बड़ा खूबसूरत करा दिया, उधर हरियाली लगा दीजिए, इधर सबका हरियाली लगा दीजिए, मछली भी है, मछली भी है, लाइट भी लगा हुआ है रात का ऊपर, इसे आप ऊपर से ये भी लगाया। और ये सरोवर और आपका पूर्वांचल मऊ आजमगढ़ का दौरा, पहले तो इसी देखिए, मैं अभी इस समय सठियाव ब्लॉक आजमगढ़ जनपद के गांव मोहब्बतपुर गांव में इसमें मैं मौजूद हूं, और यहाँ पे एक अमृत सरोवर बना हुआ है। उस अमृत सरोवर को निरीक्षण के समय मेरे साथ यहाँ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज जी भी हैं, यहाँ गांव के प्रधान जो है, क्या नाम प्रधान जी, जयप्रकाश जी यहाँ के ग्राम प्रधान भी, और तमाम सारे लोग हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी को और गांव जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने अमृत सरोवर की योजना जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गाँव में जो पोखरी तालाब जो हुआ करते थे पूरे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैं भी एक दूसरे गांव का रहने वाला हूं। यहाँ से 60 किलोमीटर पर मेरा गांव है। हमारे गांव में पोखरा होता था और वहाँ बचपन में स्नान भी करते थे, तैरते भी थे, पूजा पाठ का भी सारा चीज़ हुआ करता था। वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, हर गाँव में ख़त्म हो गए थे। एक बार दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर योजना के नाम पर इसको शुरुआत किया, और हमारा प्रदेश जो है इस अमृत सरोवर योजना में हिंदुस्तान में, पूरे देश में नंबर 1 है। हमारे यहाँ लगभग 25,000 स्थान चिन्हित हुए अमृत सरोवर बनाने के लिए, जिसमें आज की डेट में लगभग 17,000 हमारे अमृत सरोवर पूरे उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हैं। 16,909 अमृत सरोवर हमारे बनकर तैयार है, जो पूरे देश में जो दूसरा नंबर प्रदेश का है वो हमसे 1/3 भी हमारे नहीं किया हुआ है। इतना ज़्यादा हमने पूरे प्रदेश में अमृत सरोवर किया है। अमृत सरोवर योजना जो है, एक तो जब इससे पानी रुकता है तो आसपास का जल स्तर बढ़ता है। जब इससे जो पानी, जब इसमें अमृत सरोवर में पानी रुकता है तो उससे वहाँ पे जो हमारी सबसे ज़्यादा, जिसको हम लोग चिन्हित नहीं करते हैं, चिड़िया है, जो जानवर हैं, इंसान है, सबके लिए पानी जो है बहुत आवश्यक है। हम सबकी ज़िंदगी के लिए पानी तो हमारे लिए अमृत है। तो वो अमृत सरोवर योजना से वहाँ पे सबको पानी मिलता है। अमृत सरोवर योजना से जो कम से कम जो पानी बह करके यहाँ से निकल जाता था, अब यहीं पे इकट्ठा हो जाता है, और उससे हमारी इस आसपास में नमी बनी रहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की न केवल अमृत सरोवर हम बनाएं, बल्कि अमृत सरोवर के साथ ही साथ अमृत वाटिका भी बनाएं। और वो अमृत वाटिका के लिए यहाँ पे मैंने प्रधान जी से अभी अपने एक पेड़ यहाँ पे लगाया है, और मैंने प्रमुख जी से निवेदन किया, जो इसके प्रेरणा स्रोत हैं, कि उनसे निवेदन किया कि यहाँ पे एक अमृत वाटिका आप डेवलप करिए, जिसमें इतने पेड़ हो कि जब लोग वहाँ पे इसके मनोरंजन, हमारा पानी भी और साथ में हरियाली भी।
ये दोनों साथ साथ होना चाहिए। जो हमारा अमृत सरोवर है वहाँ पे तमाम लोग पूजा पाठ करने भी, हमारे बहुत सारे जो पर्व त्यौहार जो आते हैं, चाहे वो छठ का पूजा होता है, चाहे वो हमारा जो जो पंचमी जो होती है, नाग पंचमी का पूजा होता है, बहुत सारे हमारे पूजा त्यौहार जो है, शादी ब्याह फंक्शन, हर जगह पानी के बगैर हमारा कुछ होता नहीं है। तो इस अमृत सरोवर के बनने से, और सबसे बड़ी बात, अमृत सरोवर एक ऐसी जगह बन गई है जो कि लोगों को आके मिलने की जगह बन गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए, अमृत सरोवर तो हमने बहुत देखे हैं, पूरे प्रदेश में हमने अमृत सरोवर सैकड़ों देखे होंगे। हर ज़िले में जहाँ जाता हूँ, ज़िले में मैंने कलेक्टर साहब से बोल रखा है कि मुझे अमृत सरोवर जरूर देखना है। लेकिन अमृत सरोवर जो मुझे देख के आज यहाँ पे खुशी हुई कि इस अमृत सरोवर को उन्होंने बिल्कुल इतना सुंदर सजा रखा है, और यहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था कर रखी है। आजमगढ़ यहाँ से मुश्किल से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे लोगों के लिए एक पर्यटन का स्थल भी बना दिया। यहाँ पे जो दीवारों पे जिस प्रकार का सजावट किया गया है, यहाँ पे जिस प्रकार से बोटिंग की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे बीच में फव्वारे की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे मछलियों को रख करके लोगों को दाना खिलाने के लिए, क्योंकि हम लोग मछली में हम लोग उसको जो है शुक्र मुनि को जो हम लोग उसको देखते हैं, तो वो लोगों के मन के उस भाव को पढ़ते हुए एक प्रकार से पर्यटक का स्थल भी बना दिया है। मैंने ये भी अभी अनुरोध किया, क्योंकि आसपास में और थोड़ा लो लाइंग एरिया है, उसको भी और लंबा करके यहाँ पे बड़ा तालाब बना सकते हैं, और तालाब बना करके वहाँ पे मछली पालन भी कर सकते हैं। और जिस उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में इस कार्य को किया, उस काम को पूरा कर सकते हैं। और उसी चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में अमृत सरोवर में जब योजना चालू की गई, तो उसमें हुआ कि हम प्रदेश में, पूरे देश में सबसे आगे रहेंगे। तो उन्होंने कहा हर गाँव सभा में हम लोग एक अमृत सरोवर बनाएंगे। तो जहाँ कहीं भी पोखरी तालाब है वहाँ पर अमृत सरोवर बनाने के लिए। और अभी तो देखिए, अभी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 45-46 डिग्री तक का टेम्परेचर अभी जा रहा है। अगर आपको इतनी गर्मी से निजात पाना है और प्रकृति को आपको बचाना है, तो उसके लिए पानी बहुत आवश्यक है, जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो न केवल अमृत सरोवर, बल्कि इसके अलावा हर आदमी के घर के ऊपर जो है जल संरक्षण के लिए जो है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, जगह जगह जो खेतों में तालाब, जो खेत तालाब की हमारी योजना, खासतौर से बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हमारी योजना है, लोकप्रिय योजना है। तो खेतों में तालाब, जैसे पानी वहाँ पे संचित होगा तो खेत में सिंचाई का साधन बना रहेगा। थोड़ा ज़मीन जाती है, उसी में आप मछली का पालन करेंगे, एक अलग से स्रोत आपका बन जाएगा। खेतों के मेड़ पे पेड़, ये भी बहुत आवश्यक ये योजना है, जिसको अभी जो देखेंगे कि अभी बरसात के महीने में हमारे प्रदेश में पिछले साल लगभग 36 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। इस साल भी 35 करोड़ से पेड़ ज़्यादा लगाने का लक्ष्य रखा गया। उसका पूरी डिटेल प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है। तो जब हम पेड़ लगाएंगे, तो पेड़ लगाने के साथ साथ हमारा जो है एक बेहतर जो है प्रकृति को संवर्धन में हमारे काम आएगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको एक प्रेरणा दी कि माँ के नाम एक पेड़। मैंने माँ हमारी जो होती है, हमारा जो आपकी माँ अगर जिंदा है तो आपको मालूम है कि कितना आपका लालन पालन पोषण करती हैं, और जब नहीं है तो आपको याद होगा कि कैसे आपको आज आप वहाँ पहुँचे। तो अपने माँ के नाम, ट्री फॉर मदर, तो माँ के नाम पेड़ आप बनाएंगे, तो फिर माँ को जैसे जितना प्यार देते थे, वैसे आप अपने पेड़ को भी प्यार आप देंगे। तो ये एक माहौल अगर चलेगा तो हमारे यहाँ पे प्रकृति के संरक्षण में बहुत काम आएगा। साथ ही साथ खेत में मेड़बंदी और मेड़ के ऊपर पेड़, ये सारी की सारी योजनाएं जो प्रदेश सरकार के द्वारा या भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, ताकि लोगों का जनहित में लोगों का कल्याण हो, और हमारी प्रकृति का संवर्धन हो, प्रकृति का संरक्षण हो, और हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। मैं अभी यहाँ पे प्रमुख जी से बात किया, जिलाधिकारी महोदय से मैंने यहाँ पे बात की कि यहाँ पे कुछ और पेड़ लगाए जाएँ, यहाँ पे आसपास में जो डिप्रेस एरिया, वहाँ पे और तालाब बनाया जाए, और इसको बहुत बढ़िया एक पिकनिक स्पॉट बनाया जाए, जिससे कि यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी सामान लोग बेचना चालू करेंगे। यहाँ पे कुछ और छोटे मोटे रोज़गार लोगों के लिए सामान लोग बनाना चालू करेंगे, तो उससे हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ लोगों के लिए एक अच्छा, देखिए व्यवसाय के, एक लोगों को स्वस्थ रहने के लिए यहाँ पे एक ओपन जिम भी बनी हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लोगों को एक अच्छी व्यवस्था होगी, और इस सारी चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे गांव के प्रधान जी को, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी को, जो खास तौर से इन्होंने जो प्रेरणा दी इस तरह की चीज़ बनाने के लिए, जिलाधिकारी महोदय को, और जितने सारे लोग इसमें जुड़े हुए उन सारे लोगों को मैं बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद। निश्चित तौर पे जिस तरीके का सरोवर है, और पूर्वांचल आजमगढ़ तो पूर्वांचल प्रदेश में इस तरीके का रोल मॉडल और तैयार हो, या इसके लिए प्रोत्साहित करें, जैसे प्रमुख जी की बात कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय की बहुत अच्छी इसमें। नहीं, बिल्कुल आपके मैं बता दूं कि इसके बारे में, जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रदेश में लगभग 17,000 आपके अमृत सरोवर बने हैं 75 जनपदों में, और हर जनपद में मुझे मालूम है विशाल के यहाँ पे कितने बने तुम्हारे यहाँ?
590 बन गया और कितने पे काम चल रहा है? 632 पे काम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके खुद के ज़िले में आजमगढ़ ज़िला हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िलों में एक आता है, जो 5 सबसे बड़े ज़िले उन ज़िलों में एक आता है। तो यहाँ पे करीब 1100 के आसपास जो अमृत सरोवर बन रहे हैं। तो हर ज़िले में अमृत को कि ये आज आम आदमी भी पहचानने लगा कि ये हमारी ज़रूरत है। जब आपने देखा कि जब हमारा जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तो अमृत फलकम भी इन्हीं अमृत सरोवर पर लगाया गया। जब झंडा लगाने के लिए जब अपना झंडारोहण करते हैं 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, तो देखिए इतना बड़ा झंडा यहाँ पे फहरा रहा है, लोग यहीं पे झंडारोहण भी करते हैं। तो हमारे पानी के साथ चूँकि हमारी संस्कृति जल की संस्कृति है, वन की संस्कृति है, तो हम अपने आप को उससे बड़ा नज़दीक महसूस करते हैं। तो ये जो काम हो रहा है बहुत एक अच्छा पुण्य का काम हो रहा है, अच्छा प्रकृति के लिए और समाज के लिए और मानव जाति के लिए और पूरे सारे लोगों के लिए, पेड़ पक्षी पौधा सबके लिए अच्छा काम हो रहा है। मैं समझता हूँ इस काम को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू। और कुछ बचा हो एक साथ डाली हुई है। इसमें क्या करी? गई कहाँ है? कहाँ घाटा
अरे आज अगली गर्मी है देखत ना हूँ आज 3 दिन से तन को बदलियो ना लगे ना कहीं चौकिया खटिया ये यही लिया ही सब हाँ चौकिया हम छोटे ही थे ना हाँ दिन हाय हाय भगवान का भूखदार गैया को छूटे थे ना लेकिन बना ले शुरू कितना दूसरा ही ज्यादा पकड़ के जाती है क्यों बाल वाला ना आज 1 घंटा रानी पिक के अंदर रास्ता आपका डाउन हो रहा है चौकिया सबके सामने की बात करिए समय मंडी में जहाँ भीड़ रहती थी देखिए 10 बजते बजते एकदम मंडी खाली हो गई। देखिए तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बारिश भी अभी सही ढंग से हो नहीं रही है। इस कंडीशन में यहाँ आजमगढ़ के जितने भी हमारे किसान हैं या फिर इस एरिया के जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहाँ पर लगभग सब लोग धान की खेती ही लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस कंडीशन में अब सूखा पड़ रहा है तो हमारे
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के द्वारा कुछ प्रजातियां ऐसी भी डेवलप की गई हैं जो कि सूखा के प्रति प्रतिरोधी हैं, जो उसको लगाने से किसान को नुकसान नहीं होता है और वह अच्छी उपज देती हैं। उन वैरायटियों का नाम है जैसे आपका नरेंद्र 1, फिर NDR 111, नरेंद्र 97, शुष्क सम्राट, ये जो NDR 8002, ये सारी प्रजातियों का जो ड्यूरेशन है वो आपका लगभग 80 से 120 दिन में, इन सभी का एक अनुमान है। सारी प्रजातियों का अलग अलग ड्यूरेशन होता है। ये उतने दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और जो ये कम अवधि की भी हैं, जैसे आप लोगों को एक एक करके बता देते हैं। नरेंद्र 1 है, ये 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती है। नरेंद्र 97 है, ये आपका 90 दिन में तैयार होती है। नरेंद्र 118 है, यह 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और अब शुष्क सम्राट है, 115 से 20 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ऐसी और भी कुछ प्रजातियां हैं जो कि सूखे के लिए प्रतिरोधी हैं, जैसे कि आपका CR 801 है, त्रिपुरा हकचुक 2 है, स्वर्ण श्रेया है। यह सारी प्रजातियां हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कुटवा आजमगढ़ पर कुछ क्रॉप कैफेटेरिया लगाई जाती है, जिसमें हम इन धानों का प्रदर्शन करते हैं और यह दिखाते हैं कि यह वाकई में यहाँ पर वो सूखे से प्रतिरोधी है या नहीं। ऐसे किसान आकर के यहाँ पर देख सकते हैं और या उन प्रजातियों का डिमांड भी कर सकते हैं। वो किसान हमारे यहाँ आए, इन प्रजातियों को ले जाएं, जिससे वो अपनी होते हुए फसल के नुकसान को बचा सकें। धन्यवाद। किसान करे कि जैसे उनको लाभ हो। देखिए, जो इस बार का तापमान रहा है, निश्चित जो पूर्व के वर्ष हैं उससे बहुत ज़्यादा तापमान इस समय हम लोग देख रहे हैं और बिल्कुल जो है धूप इतनी तेज़ी से चल रही है हमारे बीच में कि हम जो है बहुत सी चीज़ों को इसमें एक मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। और विशेषकर अगर खेती की बात लें तो इस समय हमारा खरीफ का समय चल रहा है और चूँकि बारिश का जो इस समय स्थिति है वो काफ़ी अनइवन जैसी हो रही है। मतलब एक क्षेत्र में जैसे अभी बारिश हो रही है फिर नहीं हो रही है, और इस बार तो मानसून भी हमारा काफ़ी जो है वो विलम्ब से आ रहा है। तो ऐसे समय में चूँकि बहुत से हमारे किसान भाई जो है वो खरीफ की मुख्य फसल हमारी धान है और धान की जो नर्सरी है वो डाल दिए हैं बहुत से किसान भाई। तो उसमें देखने में ये आ रहा है कि वो नर्सरी जो है वो झुलस रही है। तो इसके लिए किसान भाइयों को सावधानी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको बचाना हमारा उद्देश्य है। तो उसके लिए एक तो ये किसान भाई करें कि थोड़ा थोड़ा जो सिंचाई है वो शाम के समय जो है अपने नर्सरी में वो कर दिया करें, जिससे नर्सरी में जो है पर्याप्त नमी हो। और अगर झुलसने की समस्या आती है तो उसमें कुछ पोषक तत्व हैं, जैसे NPK है 19-19-19 उसको, और कुछ जैसे मैंकोजेब एक दवा है जो फफूंदनाशी है, उसका मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर जैसे कुछ कत्थे जैसा कलर आ रहा है पत्तियों पे तो जिंक की कमी हो सकती है, या अगर सफ़ेदी हो रहा है तो उसमें आयरन की कमी हो सकती है। तो इस अवस्था में जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट अगर इस तरह की कमी के लक्षण आते हैं तो आप उसका छिड़काव समय से कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी नर्सरी जो है स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ नर्सरी से आपके स्वस्थ जो है फसल प्राप्त होंगे। और समस्याएं जैसे सब्जी की बात अगर हम करें तो सब्जी में भी जो इतने धूप में जो है सब्जियां सूखने का डर है उनको, और काफ़ी हानि दिख रही है क्षेत्र में। तो उसके लिए भी हम समय समय पर शाम के समय जो है वो हल्की सिंचाई करें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का दंश जो है हम काफ़ी झेल रहे हैं कृषि में, और इसको हमको जो जलवायु अनुकूल जो हमारे पास तकनीकी है उसको हमको पहचानना है, और उसके हिसाब से अगर हम कृषि कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे आने वाले वर्षों में सफल हो सकेंगे।
अब जाके मतलब इससे कम होगी ना गोली, अब इसकी अब बढ़ जाएंगे लोग, इधर बढ़ जाएंगे आगे। पड़ी ना है किसी की, जो कौन से लोग गए बीच में घूम रहे थे पार्टी के मिल रहा जो उड़ा भाई कार से, जब कार से उड़ा भाई एक आदमी देख रही है। हाँ हाँ अब जो मारे एक आध कार बोलो करो कम वो बैग मारी मैंने, गाड़ी बैग मारी 100 फटा से, बैग मार गए एक घायल उड़ा भाई लोग। और लहरा रपटाएगी अब वो, अरे उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो मान एक का तो उड़ा दो। कार ले गो संग में, कार भी गड्ढा में गई, नाले में गई, नाले में। कॉम्प्रोमाइज है वो पुलिस वाले से। दीपक सिंह अपने खेत में सीधी बुआई करवा रहे हैं सीड ड्रिल मशीन से, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खाद और बीज कम लगती है, और इसमें पानी भी कम लगता है, और मजदूर इन मौके पर मजदूर नहीं मिलते हैं, जिससे हमारी और समस्याएं बढ़ जाती है, जिससे मजदूरी भी कम लगती है इससे, और पैदावार उससे अच्छा हमको इसमें मिला है। हाँ हाँ ठीक।